नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुनं ईसु पंच नमो यारु सव्वपावपणासनो मंगलानं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम् चत्तारि मंगलमर्हन्तमंगलं सिद्धमंगलं साहुमंगलं केवली प्रणतो धम्ममंगलं चत्तारि लोकोत्तमा अर्हन्तलोकोत्तमा सिद्धलोकोत्तमा साहुलोकोत्तमा केवली प्रणतो धम्मो लोकोत्तमा चत्तारि शरणं प्रपज्जामि अर्हन्त शरणं प्रपज्जामि सिद्ध शरणं प्रपज्जामि साहु शरणं प्रपज्जामि केवली प्रणतो धम्मो शरणं प्रपज्जामि। जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र संबंधी भारत देश में इस हुंडावसर्पणी काल में जो 24 धर्म तीर्थ शासन नायक तीर्थंकर हुए हैं, उनमें प्रथम तीर्थंकर वृषभदेव भगवान हुए थे और उनको आदि लेकर अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी हुए। इन 24 जिनराजों को विनम्र प्रणाम। त्रिलोक त्रिकालवर्ती पंच परम गुरु स्वरूप अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधु इन पांचों परमेष्ठी भगवंतों को भक्तिपूर्वक नमस्कार। द्वादशांग श्रुत स्वरूपा भगवती जिनवाणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण वंदन। पूर्व शताब्दी के परम श्रद्धेय ज्ञानी ध्यानी तपस्वी चारित्र चक्रवर्ती धर्म धुरंधर आचार्य शांति सागर मुनिराज को बारंबार नमन। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य श्री विद्यासागर महाराज को नमस्ते। कर्म निर्जरा की बात चल रही है और जो शुभ भाव होता है, शुभ परिणाम होता है, शुभोपयोग होता है। कुंद आचार्य महाराज ने भाव पावड़ की 76वीं गाथा में धर्म ध्यान को शुभ भाव कहा है। तो धर्म ध्यान में भी 2 श्रेणियां बताई गई है। एक वो श्रेणी है जहां पर बुद्धिपूर्वक अपन जानबूझकर के राग अधिक नहीं कर रहे हैं, ध्यान में बैठे हुए हैं। और अगर कोई मुनिराज उस धर्म ध्यान में त्रिगुप्ति गुप्त होकर सप्तम गुण स्थान में शुद्धोपयोग में जाना चाहें तो जा सकते हैं। ध्यानावस्था में त्रिगुप्ति गुप्त अवस्था में शुद्धोपयोग मान्य है। और सप्तम गुण स्थान में जो प्रवृत्ति होती है, जैसे कल अपन ने उदाहरण लिया था परिवार विशुद्धि संयम है, अथवा आहार वेला है साधु की, आहार की जगन्य वेला 3 मुहूर्त है, मध्यम वेला 2 मुहूर्त है और उत्कृष्ट वेला 1 मुहूर्त है। यानी जो साधु 48 मिनट में आहार कर लेते हैं वो उत्कृष्ट कालावधि है। उत्कृष्ट यानी समय की अधिकता की अपेक्षा से नहीं, कम समय में कर लो तो उत्कृष्ट, अधिक समय लगे तो वो मध्यम और जघन्य की श्रेणी में जाता है। तो फिर 2 मुहूर्त जो होता है वो 1 घंटे 36 मिनट का होता है। 1 घंटे 36 मिनट में कितने आएंगे टोटल? 60 + 36 96 मिनट हो जाएंगे। और फिर जो 3 मुहूर्त की अवधि होती है वो कभी वृद्ध साधु हो सकते हैं, कभी रुग्ण साधु हो सकते हैं और कभी ऐसे साधु भी हो सकते हैं कि ये क्या होता है, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देखें अपन तो उससे पता चल जाता है कि कौन जल्दी भोजन करने वाला है, कौन देर से करने वाला है और कौन इन दोनों के बीच में है। तो ऐसा उसमें माना जाता है कि यदि पत्रिका में जो दूसरा स्थान होता है वो कुटुंब स्थान भी कहलाता है, धन स्थान भी कहलाता है, वाणी स्थान भी कहलाता है और मुख भोजन स्थान भी कहलाता है। तो वहां पर अगर चर राशि है
यानी जो अस्थिर राशि है तो फिर वो हड़बड़ी में फटाफट भोजन कर लेगा, और वहाँ अगर मध्यम राशि है, वो द्विस्वभावी राशि है, तो फिर उसको मध्यम काल लगेगा। और वहाँ अगर स्थिर राशि है, जैसे वृषभ राशि है मान लो, या फिर और कोई स्थिर राशि है, वृश्चिक राशि है, तो फिर उसको भोजन करने में समय लगेगा। थोड़ी कौतुकपूर्ण बातें हैं, तो ऐसा होता है। और फिर अगर उसका स्वामी किसी चंचल राशि में बैठा हो तो फिर उसको कम समय में भी भोजन करने में काम चल सकता है उसका। ऐसी सब बातें हैं। तो अपन ने कल ये देखा था कि ये जो शुभोपयोग है, जिसको कुंदकुंद आचार्य महाराज ने धर्म ध्यान कहा है, और वो भी अपनी तरफ से नहीं, सुधम्मम जिणवरिंदे, वो जिनवर का नाम लेकर के कह रहे हैं कि जिनेन्द्र भगवान कह रहे हैं कि शुभ भाव धर्म ध्यान है। कुंदकुंद आचार्य ऐसी गाथा लिख रहे हैं। इस गाथा पर संस्कृत टीका उपलब्ध नहीं है, लेकिन ये गाथा पंडित जयचंद छाबड़ा जी की अष्टपाउड बचनिका में उपलब्ध होती है। पर गाथा स्पष्ट है, भावो दिव्य पयारो सुहा सोम शुद्धमेव जाने हैं। उसमें आचार्य को कह रहे हैं गाथा में कि भाव के 3 प्रकार हैं, और हे शिष्य वो 3 प्रकार कौन से हैं? तो शुभ, अशुभ और शुद्ध, ऐसा जानो। फिर अब अशुभ कौन सा भाव है? अशुभम च अट्टरुद्धन, आर्त और रौद्र ध्यान अशुभ भाव है। सुधम्मम जिनवरिंदे, और शुभ भाव जिनेन्द्र भगवान ने धर्म ध्यान को कहा है। अब शुद्ध भाव कौन सा होगा? वही धर्म ध्यान जो सविकल्प है, वो शुभ है। और यदि वो धर्म ध्यान निर्विकल्प हो जाए, निर्विकल्प का अर्थ होता है बुद्धिपूर्वक रागादिक से रहित हो जाए, क्योंकि रागादिक ही तो विकल्प है। बुद्धिपूर्वक रागादिक से रहित हो जाए, वीतराग हो जाए, फिर शुद्ध भाव हो जाता है। और उसके ऊपर श्रेणी में जो शुक्ल ध्यान है वो तो शुद्ध भाव ही है। तो इस तरह उन्होंने भावों के 3 विभाग किए। फिर प्रवचन सार ग्रंथ में उन्होंने परिणाम शब्द का प्रयोग किया। सुपरिणामम पुण्यम असुहम पावंत घड़ित मंडेसु, परिणामो नंड गदो दुखक्षय कारणम समय। 3 प्रकार के भाव हैं। शुभ परिणाम, एक शुभ परिणाम। अब यहाँ अष्टपाउड़ में जिसको वो भाव कह रहे हैं उसको प्रवचन सार में परिणाम कह रहे हैं। और अपन जानते हैं जैन संप्रदाय के लोग ये परिणाम शब्द को भाववाचक समझते हैं। बाकी आप इतर समाज में अगर परिणाम शब्द बोलोगे तो वहाँ कोई नहीं समझेगा कि परिणाम का अर्थ भाव होता है। समझ में आ रही ना बात? वहाँ अगर आप परिणाम शब्द बोलोगे तो परिणाम का अर्थ रिजल्ट होता है। परीक्षा फल को परीक्षा का परिणाम कहते हैं। और सुख दुख, पुण्य और पाप का परिणाम है। समझ में आ रहा है ना? पुण्य का परिणाम क्या है? सुख। पाप का परिणाम क्या है? दुख। तो उसको वो लोग परिणाम मानते हैं, तो वो भी परिणाम है, उसका निषेध नहीं है। लेकिन यहाँ पर प्रवचन सार ग्रंथ में जो परिणाम शब्द आया है वो भाववाची है। अपन कई बार साधुओं के मुख से आपने सुना है कि परिणामों को निर्मल रखो। अब परिणामों को निर्मल रखो इसका क्या मतलब है? अच्छा, फर्स्ट डिवीजन में आ जाओ, ये मतलब थोड़ी है उसका। उसका मतलब ये है कि अपने भावों को निर्मल रखो। तो परिणाम को भाववाची भी माना गया है। और इसी तरह प्रवचन सार की 9वीं गाथा की टीका में उन्होंने उपयोग शब्द का प्रयोग किया। यानी जिसको भाव पावड़ में भाव कहा और जिसको प्रवचन सार की 181वीं गाथा में परिणाम कहा, उसी को प्रवचन सार की 9वीं गाथा में उपयोग कहा। अब उपयोग शब्द का प्रयोग अगर आप ऐसे करोगे आम जनता में
तो वो क्या समझेगा? उपयोग का अर्थ टू यूज, यही अर्थ समझेगा ना। लेकिन यहां पर शास्त्र में उपयोग शब्द का अर्थ क्या है? तो इसमें भी सिद्धांत में और अध्यात्म में उपयोग शब्द के दो अर्थ हैं। सिद्धांत में उपयोग शब्द का अर्थ क्या है? उपयोगो लक्षणम आत्मनश्च चैतन्यानु विधायी परिणाम उपयोग। सवार सिद्धि ग्रंथ में लिखा है कि आत्मा की चेतना के पीछे चलने वाला जो भाव होता है, परिणाम होता है, वो उपयोग है। तो वो कौन सा है उपयोग? ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। ज्ञानोपयोग के कितने भेद हैं? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपरे ज्ञान, केवल ज्ञान, कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और विभंग ज्ञान। को अवधि शब्द बनता नहीं है वह भाषा शास्त्र में, और अपने शॉर्टकट के लिए इंसान जो कर ले सो कम है। लेकिन भाषा शास्त्र में को अवधि शब्द होता नहीं है। आप किसी भी शास्त्र में देखना विभंग ज्ञान शब्द मिलेगा, को अवधि कहीं नहीं मिलेगा। तो चलो ये 8 ज्ञान हो गए, ज्ञानोपयोग। फिर दर्शनोपयोग के कितने भेद हैं? चक्षुर दर्शन, अचक्षुर दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन, 4 भेद हैं। तो उपयोग कितने हुए? 12। सद्विविधोष्ट चतुर्भेद। तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्याय में सूत्र है ना, सद्विविध उपयोग 2 प्रकार का है, ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग। फिर अष्ट चतुर्भेद, अष्टभेद ज्ञानोपयोग के है और चतुर्भेद दर्शनोपयोग है। 4 भेद दर्शनोपयोग के हैं। तो कुल उपयोग कितने हुए? 12। तो ये सिद्धांत में उपयोग शब्द के ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग के भेद हैं। अब अध्यात्म में उपयोग शब्द का क्या अर्थ है? तो बोलते हैं कि अध्यात्म में अपनी आत्मा प्रधान होती है। तो जब आत्मा में ज्ञान और दर्शन रूप परिणमन हो ही रहा है, हमेशा चालू है, ज्ञान और दर्शन से रहित तो कभी आत्मा हो नहीं सकती। तो वो उपयोग, वो कह रहे हैं कि वो सोपराग और निरुपराग 2 प्रकार का होता है। जब अपने ज्ञान दर्शन के साथ में रागादिक भाव समाविष्ट होते हैं, तब वो उपयोग सोपराग उपयोग कहलाता है। यहाँ के जो शब्द है शास्त्र के उसके अनुसार बोल रहा हूं, और उसको अशुद्ध उपयोग कहते हैं। तो अब आप हमें बताइए कि शुद्ध उपयोग किसको कहेंगे? यदि राग सहित उपयोग अशुद्ध उपयोग है, तो फिर शुद्ध उपयोग क्या हुआ? राग रहित। उसको निरुपराग कहा उन्होंने, अमृतचंद्र आचार्य महाराज ने। तो अब ये बात स्पष्ट हो गई कि शुद्ध उपयोग वीतराग है और अशुद्ध उपयोग सराग है। अब ये जो सराग उपयोग है, ये भी 2 प्रकार का होता है, एक तीव्र कषाय रूप राग और एक मंद कषाय रूप राग। तो तीव्र कषाय रूप जो राग होता है वो अशुभोपयोग होता है। अशुद्धोपयोग के 2 भेद, अशुभोपयोग और शुभोपयोग। तो अशुभोपयोग तीव्र कषाय रूप होता है और शुभोपयोग मंद कषाय रूप होता है। लेकिन शुभोपयोग के बारे में पंचास्तिकाय ग्रंथ में कुंदकुंद आचार्य महाराज ने लिखा है कि वो मात्र राग नहीं है, उसके 3 भेद किए उन्होंने शुभोपयोग के। उसमें कौन से 3 भेद हैं? तो बोलते हैं प्रशस्त राग, ये राग रूप है, प्रशस्त राग। फिर दूसरा भेद किया अनुकंपा। अनुकंपा का अर्थ करुणा। तो यदि प्रशस्त राग को उन्होंने करुणा से अलग किया है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि करुणा और प्रशस्त राग भिन्न है।
स्पष्ट हो रहा है? और उसके बाद तीसरा जो भेद है वो है अकालुष्य। अकालुष्य का अर्थ होता है जो कलुषता है, मलिनता है अपने भावों में, उसका न होना। अकालुष्य, कषाय जब एकदम मंद होती है तो फिर वो अपने भावों की मलिनता शांत हो जाती है। तो ये शुभोपयोग में लिया उन्होंने। और अपन ने अभी पिछले सत्र में देखा कि ये शुभोपयोग पुण्य का कारण तो है ही, उसको कोई नहीं नकार रहा है, लेकिन केवल पुण्य का कारण है ये विचारणीय है। तो गत सत्र में अपन ने देखा कि ये जो शुभोपयोग है वो मात्र पुण्य का कारण नहीं है। फिर किसका कारण है? तो बोले इससे निर्जरा भी होती है। और निर्जरा होती है इसका क्या शास्त्र प्रमाण है? तो ये पंक्ति सामने है। जो हमने कल भी पढ़ के सुनाई थी। तो उसकी उस पंक्ति का पूर्वार्ध आज सुन लीजिए। सराग संयमो, सराग संयम, सराग चारित्र। अपन ने प्रवचन सार की 230वीं गाथा की टीका में पढ़ा था कि सराग चारित्र शुभोपयोग का पर्यायवाची शब्द है, आपको स्मरण होगा, ठीक है। तो उस यहां आचार्य कह रहे हैं कि सराग संयमो गुण सेढ़ी निज्जराए कारणम। जय धवला पहली पुस्तक, वीरसेन आचार्य महाराज लिख रहे हैं कि वो सराग संयम अर्थात वो सराग चारित्र, वो शुभोपयोग गुण श्रेणी निर्जरा का कारण है। तो जितनी भी धारणा जिसके भी मन में भरी हो वो इस पर पुनर्विचार कर ले, ये सुन ले पहले ध्यान से और फिर विचार कर ले कि हमारी धारणा सही है या आगम सही है। अब इसके बाद हम और भी कुछ आपको रेफरेंसेस देंगे। तेण बंधादो मोक्षो असंख्य गुणोक्ति, उससे जो बंद हो रहा है उस बंद से असंख्य गुणों मोक्षो, असंख्यात गुणित मोक्ष भी हो रहा है। किससे? शुभोपयोग से, सराग संयम से। इसलिए सराग संयमे मुनीनम वट्टणम जुत्तमिति, इसलिए सराग संयम में मुनियों की प्रवृत्ति उचित है। इति, इसलिए न पच्चवट्ठाणम कायवम, इसलिए शुभोपयोग का त्याग नहीं करना। ये किनको कह रहे हैं? मुनि महाराज को कह रहे हैं। अब मुनि महाराज को कह रहे हैं कि शुभोपयोग का त्याग नहीं करना, तो फिर गृहस्थ तो कैसे त्याग कर सकता है शुभोपयोग का? जब मुनि को निषेध कर रहे हैं कि शुभोपयोग का त्याग मत करो, तो गृहस्थ को कैसे त्याग करा सकता है? और फिर वो पंक्ति थी जो हमने कल सुनाई थी कि शुभोपयोग का एक उदाहरण दिया उन्होंने, नमो अरिहंताण। क्या? नमो अरिहंताण। तो अरहंत नमोकारो संपय्य बंदा दो असंख्य गुण कम खय कार होती तत्व मुनिरम पौत्य प्रसंगा दो। जब मुनिराज अरहंत को नमस्कार करते हैं तो देखो, दीक्षा से लेकर संलेखना तक जो रत्नत्रय है वो तो यथावत, उससे जो निर्जरा हो रही है वो तो हो ही रही है। लेकिन यहाँ जो पंक्ति लिखी है वो क्या कह रही है कि जब मुनि अरहंत को नमस्कार करते हैं तब असंख्य गुण कम खय कारो, असंख्यात गुणित कर्म निर्जरा हो रही है। किससे असंख्यात गुणित निर्जरा हो रही है? तो बोले संपय्य बंधा दो। नमो अरिहंताणम बोलते समय जो पुण्य का बंध हो रहा है, उस बंध की तुलना में जो पाप की निर्जरा हो रही है
वो असंख्यात गुणित है। तो इसलिए जिन जिन स्वाध्यायी बंधुओं ने ये निर्णय कर रखा है कि शुभोपयोग मात्र संसार का कारण है, बंध का कारण है, उनको जय धवला की इन पवित्र पंक्तियों पर ध्यान देना होगा और अपनी धारणा का संशोधन करना होगा, मार्जन करना होगा, उसमें परिवर्तन लाना होगा। क्योंकि सिद्धांत ग्रंथ को अगर आप किसी भी तर्क को लगाकर अस्वीकार करेंगे तो फिर वही समस्या आएगी। भगवती आराधना की 38वीं गाथा में लिखा है कि अगर जिनवाणी के एक पद को अस्वीकार करे और शेष को स्वीकार करे तो मिथ्या दृष्टि जीव होता है। और पद की बात तो दूर रही, यदि एक अक्षर को अस्वीकार करें तो भी मिथ्या दृष्टि होता है। तो ये इतनी बड़ी बात कि शुभोपयोग निर्जरा का भी कारण है। कितनी बड़ी बात है ये, मात्र बंध का कारण नहीं है। बंध का कारण तो अवश्यमेव है, परंतु बंध की अपेक्षा से असंख्यात गुणित निर्जरा का कारण है। इसको अगर आप अस्वीकार करते हैं तो बहुत बड़ी भूल हो जाएगी। चलो इसको समझने के लिए अपन और उदाहरणों की तरफ जाते हैं। अपने पास भक्तामर स्तोत्र है, अपने पास नमोकार मंत्र है, अपने पास गोमट सार ग्रंथ है, लब्धि सार ग्रंथ है। तो अपन चलो एक जीव मिथ्या दृष्टि जीव है। वो जब सम्यक दृष्टि बनता है तब उसको 5 लब्धियां होती है। ये स्वाध्याय करने वालों को पता होगा। क्षौक्षम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि और करण लब्धि। ठीक है। अब मिथ्यात्व से सम्यक्त्व में प्रवेश करना, वो जो प्रवेश द्वार है उसका नाम है करण लब्धि। अब उस द्वार के बिना कहीं से दीवार तोड़कर सम्यक दर्शन में प्रवेश नहीं हो सकता। उस द्वार को खोलकर ही अंदर प्रवेश होता है। तो वो जो कर्ण लब्धि है उसमें 3 कर्ण होते हैं, अतः प्रवृत्त कर्ण, अपूर्व कर्ण और अनिवृत्ति कर्ण। ठीक है। तो इसमें जो अपूर्व कर्ण होता है उसमें 4 आवश्यक होते हैं। स्थिति कांडक घात, अनुभाग कांडक घात। डरना मत, थोड़ा सा अपरिचित विषय हो सकता है कुछ लोगों को, लेकिन बहुत रोचक है। समझ में आने पर बहुत आनंद आता है। सिर्फ आप नाम सुन लो ना, स्थिति कांडक घात, अनुभाग कांडक घात, यानी कर्मों की स्थितियों का घात होगा वहां पर अपूर्व करण में, और उनके अनुभाग का भी घात होगा। सीधे सरल एकदम संक्षेप में अपन समझो तो इतना सा होगा। और गुण संक्रमण एक और प्रक्रिया है, गुण संक्रमण की प्रक्रिया है। और गुण श्रेणी निर्जरा, सुना आपने? गुण श्रेणी निर्जरा कौन कर रहा है? सम्यक दृष्टि या मिथ्या दृष्टि? अभी वो मिथ्या दृष्टि बना नहीं है। सम्यक दृष्टि, अभी वो मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि बना नहीं है। सम्यक दृष्टि बनने के लिए वो ये गुण श्रेणी निर्जरा कर रहा है। कौन से भाव से कर रहा है? तो डॉक्टर उज्ज्वला शाह मुंबई, उन्होंने अपनी पुस्तक पंचलब्धि में, जो भी उसका नाम हो सकता है लगभग इससे मिलता जुलता हो, उसमें उन्होंने लिखा है कि शुद्धोपयोग से कर रहा है। यानी वो पूरे संप्रदाय का एक मानना है कि शुद्धोपयोग के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। तो इससे एक प्रश्न उपस्थित होता है कि शुद्धोपयोग के साथ सम्यक दर्शन होता है या पहले शुद्धोपयोग होता है उसके बाद सम्यक दर्शन होता है?
क्योंकि मान्यता यह है कि शुद्धोपयोग पूर्वक सम्यक दर्शन होता है। प्रवचन सार की एक पंक्ति को लेकर के उन्होंने ऐसी अर्थापत्ति की। अपन छद्मस्त जीव है, पंचम काल में जन्मे हुए हैं और अभी केवली शुद्ध केवली है नहीं, तो भव्य जीवों का कर्तव्य है कि वो अपने द्वारा की गई अर्थापत्ति को अचूक न समझे। समझ में आई बात? उसमें चूक हो सकती है। हो सकता है आपने जो अर्थापत्ति की, जिस पंक्ति के आधार पर आपने की, उसमें कहीं चूक हो सकती है। अगर ये मानते हैं कि पहले शुद्धोपयोग होता है और उस शुद्धोपयोग के द्वारा सम्यक दर्शन होता है, क्योंकि गुण श्रेणी निर्जरा हो रही है, तो वो निर्जरा अशुभ भाव से और शुभ भाव से हो ही नहीं सकती, क्योंकि अशुभ और शुभ भाव बंध के ही कारण है। ये जो ही मन से लगा दिया आपने, ये आगम का मत नहीं है। अगर ये मानेंगे कि शुद्धोपयोग सम्यक दर्शन होने से पहले होता है, तो ये सिद्ध हुआ कि वो शुद्धोपयोग मिथ्या दृष्टि को हो रहा है। तो क्या ये जैन शास्त्र मान्य करेंगे कि बिना सम्यक दर्शन के भी शुद्धोपयोग का अस्तित्व पाया जाता है? क्या जैन शास्त्रों में ये बात मान्य हो सकती है? जबकि शुद्धोपयोग को वहां पर अभेद रत्नत्रय कहा, निश्चय रत्नत्रयात्मक शुद्धोपयोग। जहां पर एक रत्न भी नहीं है, वहां पर जो शुद्धोपयोग मान रहे हैं, क्या उनका ये कर्तव्य नहीं बनता कि एक बार पुनः स्वाध्याय कर लें और पूर्वाग्रह छोड़ करके कर लें, पुनर्विचार कर ले? अभी जब तक जीवन है तब तक आपके पास समय है। मरण के बाद कुछ कह नहीं सकते क्या होगा, कौन कहां जाएगा। तो ये बातें विचारणीय हैं। अगर शुद्धोपयोग का अस्तित्व प्रथम गुण स्थान में मानते हैं करण लब्धि के समय, अपूर्व करण के काल में, तो फिर बड़ा अनर्थ हो जाएगा। क्योंकि जिस जीव को तत्वार्थ श्रद्धा नहीं है, जिस जीव के मिथ्यात्व का उदय चल रहा है, जिस जीव की अनंतानुबंधी कषाएं इस समय उदय को प्राप्त है, ऐसे जीव को शुद्धोपयोगी मानना पड़ेगा उस मान्यता के अनुसार। और अगर अपन सीधे सीधे चले तो देखो, उस काल में विषय कषाय रूप भाव तो नहीं है। जब जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त कर रहा है, उस काल में विषय कषाय रूप भाव तो है नहीं। और देशना लब्धि होने के कारण जो देशना मिली है, जिनेंद्र भगवान का जो उपदेश मिला है, चाहे गुरु के मुख से मिला हो या फिर किसी अन्य के मुख से भी मिला हो, क्योंकि देखो देशना लब्धि में ऐसा कोई नियम नहीं है कि गुरु के मुख से देशना मिलेगी तभी उसको सम्यक दर्शन होगा। कई बार तीसरी पृथ्वी तक नीचे नरकों में देवलोक जाकर संबोधन देते हैं और उसको सम्यक दर्शन हो जाता है। ये तो सुना होगा ना आपने कि कोई देव नरकों में उनको संबोधन देने गया और वो सम्यक दृष्टि बन गया। होता है ऐसा। अनंत वीर्य का जीव धरणेन्द्र के संबोधन से नरक में प्रथम पृथ्वी में सम्यक दृष्टि बना है, शांतिनाथ पुराण में लिखा हुआ है। और भी कई उदाहरण हैं ऐसे। तो वो जो देशना थी वो मुनि के मुख से तो नहीं थी, गुरु के मुख से तो नहीं थी, वो तो एक देव ने आकर के उनको संबोधन दिया था। पर वो जो चीज है वो पहुंचनी चाहिए, वो चीज वहां से आई हुई है। समझ में आई बात? वो चाहे गुरु के मुख से जाए या फिर किसी अविरत सम्यक दृष्टि के मुख से चले जाए,
कहीं से भी जाए, यहां तक कि अभव्य मुनि भी अगर जिनवाणी की देशना करते हैं तो वहां बैठे हुए कोई भव्य शिष्य सम्यक दृष्टि बन सकता है, क्षायिक सम्यक दृष्टि नहीं बनेंगे। क्षायिक सम्यक दृष्टि बन सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि वो देशना जिन देशना है, अभव्य की देशना नहीं है, या उस देव की देशना नहीं है जिसके उद्बोधन को सुनकर दूसरा एक नारक सम्यक दृष्टि बन रहा है। वो उस देव का स्वर है मात्र, वचन भगवान के हैं, इसलिए सम्यक दर्शन होता है। अभव्य मुनि स्वयं सम्यक दृष्टि नहीं होते, लेकिन चूंकि वो जिनवाणी सुनाते हैं तो जिनवाणी सुनने वाला सम्यक दृष्टि हो जाता है, अगर भव्य है तो। ये व्यवस्था है। तो इसलिए ये मानना पड़ेगा कि वो जो सम्यक दृष्टि गुण श्रेणी निर्जरा कर रहा है, वो मिथ्या दृष्टि गुण श्रेणी निर्जरा कर रहा है सम्यक दृष्टि होने से पहले। वो निर्जरा अशुभ भाव से तो नहीं हो सकती, वो शुभ भाव से हो रही है। पर चूंकि सिद्धांततः धर्म ध्यान सम्यक्त के उपरांत होता है, तो उसको औपचारिक धर्म ध्यान कहा जा सकता है, क्योंकि उस समय उसकी तीव्र कषाएं नहीं है, शुभ लेश्याएं हैं, जागृत है, ज्ञानोपयोगी है। सम्यक दृष्टि बनने वाला जीव मिथ्या दृष्टि है, उसकी स्थिति सामान्य मिथ्या दृष्टि से अलग है। उस मिथ्या दृष्टि को सातिशय मिथ्या दृष्टि कहा। जैसे सातिशय अप्रमत्त सातवें गुणस्थान से नीचे ना आकर के ऊपर जाते हैं, उनको सातिशय अप्रमत्त कहते हैं। वैसे ये सातिशय मिथ्या दृष्टि ऊपर की ओर जाता है, सम्यक्त में जाता है, इसलिए उसको सातिशय मिथ्या दृष्टि कहते हैं। तो ये एक उदाहरण था कि शुभ भाव से निर्जरा होती है। ठीक है, एक और उदाहरण कल विपिन भाई कोटड़िया जी ने बताया, हिम्मतनगर वालों ने, कि नमोकार मंत्र पढ़ने के बाद बहुत सारे लोग ऐसो पंच नमो यार सब भाव प्रणासनो मंगलानं च सभ्यसिम परमो हवै मंगलम, इस पद को भी पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा है? ऐसो पंच नमो यारो। ऐसो का अर्थ है यह, पंच नमो यार पंच नमस्कार, सब पाप प्रणाशन, सर्व पापों का प्रणाशक है। तो इसकी व्याख्या करते हुए एक मुमुक्षु विद्वान ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि सर्व पापों का नाश पुराने पापों का नाश नहीं है। उन्होंने अपने चिंतन से लिखा है, और अभी वास्तविकता क्या है वो अभी हम बताते हैं आपको। कि उनका विचार यह है कि नमोकार मंत्र से अपने बंधे हुए पाप नष्ट नहीं होते, अपना मन उस समय पाप रहित हो जाता है जिस समय अपन नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, वही सर्व पापों का नाश है। तो इस पर अपन विचार करते हैं कि चलो ठीक है, आपने अपना विचार रख दिया और आप तो निवृत्त हो गए। आपको मानने वाले श्रद्धालु आपकी वाणी को जिनवाणी मानकर श्रद्धा पूर्वक मानने लगे। लेकिन अपन कुछ ऐसे जीव हैं यहाँ पर कि जब तक पूरी तरह अपन परीक्षा ना कर ले, तब तक अंदर संदेह का जो कीड़ा है, वायरस है, वो कुलबुलाता रहता है, परेशान करता रहता है। जब तक पूरी तरह कोई बात सिद्ध ना हो जाए, तब तक वो आस्था में बैठ नहीं पाती। तो अब इस पर अपन विचार करते हैं कि ठीक है, आपने कह दिया कि नमोकार पढ़ते समय मन निष्पाप हो जाता है, यही सब पावक प्रणासनों का अर्थ है। तो ये कौन सा तत्व हुआ 7 तत्वों में से? मन का निष्पाप होना।
अब देखो, जीव अजीव तत्व की बात नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, इन चार तत्वों में से ये कौन सा तत्व हुआ? मन निष्पाप हुआ। कौन सा तत्व है? संवर तत्व है। निर्जरा तत्व की तो परिभाषा पढ़ लो आप, कि जो पूर्वबद्ध कर्म है उनका एक देश संक्षय निर्जरा कहलाता है। अभी यहां तो वो तो बंध को स्वीकार ही नहीं कर रहे ना, वो तो कह रहे हैं कि पुराने पापों का नाश होना सब पाव पणासणों का अर्थ नहीं है, वो निषेध कर रहे हैं। मन का निष्पाप होना, नवीन पाप उस समय अंदर नहीं आते, इसका नाम सब पाव पणासण है। तो ये तो संवर तत्व हुआ। तो क्या संवर तत्व को किसी शास्त्र में पापों का प्रणाश कहा गया है? पापों का प्रणाश, प्रणाश का अर्थ होता है विनाश। विनाश किसका होता है? जो विद्यमान है उसका, या जो अविद्यमान है उसका? जो विद्यमान है उसका विनाश होता है। और वो कह रहे हैं कि मन निष्पाप हो जाता है तो पाप आते नहीं। आते नहीं मतलब अभी थे भी नहीं, पाप तो थे भी नहीं, लेकिन नमोकार के पढ़ते समय वो पाप आते नहीं, तो इसलिए यही सब पाव पणासणों का अर्थ। लेकिन नहीं, सब पाव पणासणों में देखो तत्व की भूल आ गई यहां पर। वो जिसको संवर तत्व मान रहे हैं, वास्तव में वो निर्जरा तत्व है। तो निर्जरा तत्व को संवर तत्व मानना तत्व की भूल हो गई। सव पाव पणासणों का अर्थ होता है जो विद्यमान पाप है उनका विनाश। पर फिर उन्होंने तर्क दिया उसका। देखो, कई बार ऐसा होता है कि अपनी बात की पुष्टि के लिए मनुष्य तर्क देता है, तो सामने वाले को बात जचने लगती है, तब तक जब तक वो उस पर बारीकी से विचार ना करे। और बारीकी से विचार करने पर फिर शास्त्रों में एक शब्द आता है, अविचारित रम्य। बारीकी से विचार करने पर लगता है कि ये जब तक अविचारित है तब तक रम्य अर्थात मनोहर है। विचार करने के बाद इसमें कोई सौंदर्य नहीं है। तो अब देखिए, उन्होंने जो तर्क दिया अपनी बात की पुष्टि के लिए, वो ये था कि हमारे वीतरागी मुनिराजों पर भी उपसर्ग होते हैं। देखो, हमारे शब्द बोलने से कितनी आत्मीयता आ जाती है। इसको कॉन्वर्जेशनल हिप्नोसिस बोलते हैं। बातों बातों में सम्मोहन फैला देना। सुनने वालों को लगता है कि कितनी उनके अंदर श्रद्धा भावना है। हमारे वीतरागी मुनिराज, न कभी उनने जीवन में आहार दिया होगा, न कभी चरण छुए होंगे, न कभी सेवा की होगी मुनिराजों की, लेकिन हमारे वीतरागी मुनिराज जब वो मुंह से बोलते हैं तो सुनने वालों को लगता है कि अरे कितनी सुंदर बात बोल रहे हैं। और वो क्या कह रहे हैं कि उन पर भी उपसर्ग होते हैं। और उपसर्ग नियमतः पाप के उदय से होता है, पुण्य के उदय से उपसर्ग नहीं होता कभी। और यदि उनके पाप उदय में है तो हम जब नमस्कार कर रहे हैं नमोकार मंत्र में, नमो लोहे सब सौण, हमारे पाप कैसे नष्ट हो जाएंगे? तो सब पाव पणासणों का अर्थ यही है कि अपना मन निष्पाप हो जाता है। पुराने पाप नष्ट नहीं होते, क्योंकि पुराने पाप तो उन मुनिराजों के नष्ट नहीं हुए जिनको अपन नमोकार में नमस्कार कर रहे हैं, है कि नहीं? तर्क, इस तर्क का आपके पास क्या उत्तर है? अरे आपको लगेगा कि अरे जबरदस्त तर्क है तो, कि उनके पाप नष्ट नहीं हुए तो अपने कैसे नष्ट होंगे? लेकिन तब तक ये रमणीक है, तब तक ये आकर्षक है, तब तक ये तर्क मनोहर है,
जब तक आप विचार ना कर लो। इसलिए इसको अविचारित रम्य कहा है। अब विचार करें अपन, कैसे करें? चलो ठीक है, अपन थोड़ा सा मिलजुल करके कर लेते हैं। कोई काम अकेले नहीं होता तो फिर साथ में मिल करके कर सकते हैं। कैसे करेंगे? विचार ये करते हैं अपन कि पापों का नाश कैसे होता है। सबसे पहले इस प्रश्न पर अपन विचार करें। जैसे बॉटल में जहर है तो उसके ऊपर जो लेबल लगाया जाता है ना, उसमें एक खोपड़ी और 2 हड्डियां बनाई जाती। तो वो किस बात का प्रतीक है? मृत्यु। तो देखने वाले के लिए संदेश होता है कि इसके अंदर मौत है, बच के रहना। ठीक है, सिंपल बात है। पर क्या वो मौत है? नहीं, उसका सेवन करना मृत्यु कारक है। विष मृत्यु कारक नहीं है, विष का सेवन मृत्यु कारक है। उसी प्रकार नमोकार, साक्षात नमोकार, केवल शब्दात्मक जो नमोकार है वो पाप प्रणाशक नहीं है। क्या लिखा उसमें? ऐसो पंच नमो यारो। यह जो पंच नमस्कार है, नमस्कार के 2 भेद है, द्रव्य नमस्कार, भाव नमस्कार। द्रव्य नमस्कार हाथ जोड़ना आदि और वचनों से नमोस्तु आदि उच्चारित करना द्रव्य नमस्कार है। और भाव नमस्कार विनम्र भाव के साथ मन से श्रद्धा पूर्वक नमन करना नमस्कार है। निर्जरा का कारण क्या है? शब्द या भाव या शब्द सहित भाव। भाव रहित शब्द निर्जरा का कारण नहीं है। समझ में आ रही बात? तो मुख्य बात यह है कि उन मुनिराज को जिनको हम नमोकार मंत्र में नमस्कार कर रहे हैं, भले ही उन पर उपसर्ग हो रहा हो, भले ही उनके अशुभ कर्म उदय में हो। अशुभ कर्म का उदय तो केवली भगवान को भी हो सकता है ना, पता है आपको? अशुभ नाम कर्म का उदय पाए जाते हैं कि नहीं 13वें गुणस्थान में? अप्रशस्त विहायो गति का उदय 13वें गुणस्थान में होता है कि नहीं? दुस्वर नाम कर्म का उदय 13वें गुणस्थान में होता है कि नहीं? ढेर सारी पाप प्रकृतियां उदय में रहती है अरिहंत अवस्था में। तो आप यही कहोगे कि उनके पाप नष्ट नहीं हुए तो उनको नमोस्तु करने से हमारे पाप कैसे नष्ट होंगे? ये कुतर्क है। वास्तविकता की यह है कि हम जिस श्रद्धा भाव से, जिस निर्मल भाव से नमस्कार करेंगे उनको, तो हम गुणानुराग पूर्वक नमस्कार करेंगे। और हमारा जो नमस्कार है, भाव नमस्कार, वो पापों का नाश करेगा। पांच परमेष्ठी तो आलंबन है। उनके आलंबन से जो अपने अंदर विशुद्ध भाव होते हैं वो निर्जरा का कारण है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? परमेष्ठी अपनी निर्जरा के कारण नहीं है, परमेष्ठी के आलंबन से जो अपने अंदर विशुद्ध परिणाम हो रहे हैं वो निर्जरा के कारण है। जैसे एक कांच है, ये चश्मा है, इसके लेंस है, इससे कभी
धूप पड़ने पर गाल वगैरह नहीं जलती, आंखें भी नहीं जलती, लेकिन इसी कांच को अगर नीचे कागज रख करके सूर्य किरणों की तरफ अपन कर दें और ऐसे उसकी जो किरणें केंद्रित हो रही है उसको कागज पर फोकस कर दें, तो वो कागज प्रज्वलित होकर भस्म हो जाता है। तो उनका तर्क ये कह रहा है कि जब कांच नहीं जला तो कागज कैसे जल सकता है? बात समझ में आ रही? थोड़ा थोड़ा दिमाग लगा ना। उनका तर्क ये है कि कांच नहीं जला तो कागज कैसे जल सकता है? अब इसको दार्ष्टान्त में लागू करो, ये तो दृष्टांत था। दृष्टांत क्या कह रहा है कि किरणें जब तक बिखरी हुई थी तब तक वो किसी को प्रज्वलित नहीं कर रही थी, और जैसे ही केंद्रित हुई तो फिर वो जो नहीं कर रही थी करने लग गई। इसी प्रकार अपने भाव जब तक बिखरे हुए थे तब तक निर्जरा नहीं हो रही थी, और जैसे ही अपने नमोकार का लेंस पकड़ा, यानी पंच परमेश्वरियों का आलंबन लिया, तो फिर अपने भाव केंद्रित हो गए। बात समझ में आ रही है? और केंद्रित होने पर जो कर्मों पर उसकी गर्माहट पड़ी तो वो कर्म नष्ट हो गए। कितनी सीधी सरल सी बात है। तो इसलिए अपन जो भी निर्णय करें वो शास्त्र से बाहर न चला जाए, शास्त्र सम्मत निर्णय हो। यहां साफ लिखा है कि सराग संजमो गुण सेड़ी निजराए कारणम तेण बंधादो मोक्षो असंख्य गुण ति सराग संजमे मुनीणम बट्टणम जुत्तम यदि न पट्ठाणम कायवम अर्हंत नमोकारो संपह्य बंधादो असंख्य गुण कम्मखय कारो तत्व मुनीणम पौत्य प्रसंगादो। एकदम स्पष्ट, ये जय धवला का कथन था। भक्तामर में देखो, नमोकार की बात तो हो गई, अब भक्तामर की बात करो। भक्तामर का 7वां काव्य स्मरण है किसी को? तत्संस्तवेन भवसंतति सन्निबद्धम पापं क्षणात् क्षयमुपैति शरीर भाजाम् आक्रांत लोक मलिनीलमशेष माशु सूर्यांशुभिन्नमिव शार्वर्मन्धकारम्। हे आदिश्वर प्रभु, कौन कह रहे हैं? आचार्य मानतुंग स्वामी। हे आदिश्वर प्रभु, तत्संस्तवेन, आपकी उत्तम स्तुति के द्वारा शरीर भाजाम भव संतति सन्निबद्धम पापम, शरीरधारियों के भव भवांतरों के दृढ़बद्ध पाप क्षणात् क्षय मुपेति, क्षण मात्र में क्षय को प्राप्त हो जाते हैं, विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। ये आपकी स्तुति कौन सा भाव है? शुद्ध भाव है या शुभ भाव? तो आचार्य मानतुंग स्वामी के कथनानुसार शुभ भाव भव भवांतर के पाप का नाशक हुआ कि नहीं? ठीक है, तो जय धवला, भक्तामर और लब्धिसार का अपन ने देख ही लिया था पहले। तो मिथ्या दृष्टि असंख्यात गुणी कर्म से निर्जरा कर रहा है, गुण श्रेणी निर्जरा कर रहा है। अभी असंख्यात संख्यात की बात नहीं थी, गुण श्रेणी निर्जरा मिथ्या दृष्टि कर रहा है। अब चलो और देखते हैं, आगे बढ़ते हैं।
धवल ग्रंथ में क्या लिखा है? धवला में लिखा है। बड़ी सावधानी सुनने वाली बातें हैं ये, क्योंकि अभी जो पुरानी धारणाएं हैं, हींग की जो डब्बी होती है उसमें से हींग खाली भी हो जाए और उसको आप 2-4 बार धो भी लो, धूप में भी रख दो, उसके बाद भी आप ऐसे सूंघोगे ना, अभी भी आ रही है। तो इसी तरह जो पूर्वाग्रह की दुर्गंध होती है, अभी हमने 3-4 ग्रंथ आपके सामने रख दिए, अभी और हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, वो बहुत आसानी से जाती नहीं है, पुरानी धारणा आसानी से छूटती नहीं है। तो इसलिए हम आपके सामने धवला की 10वीं पुस्तक की एक पंक्ति रखते हैं। 10वीं पुस्तक के 66वें सूत्र में जो धवला टीका लिखी है वीरसेन आचार्य महाराज ने, वो लिख रहे हैं, सम्मा इट्ठिणो, सम्यक दृष्टि के लिए। बड़ी सुंदर पंक्ति है। जिन पूजा वंदन नमन स्नेह्य बहु कम्म पदेश निज रुवलंभादोच्च। ये धवला की 10वीं पुस्तक में आया हुई पंक्ति है। वीरसेन आचार्य कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि के लिए जिनेंद्र देव की पूजा, जिनेंद्र देव की वंदना और जिनेंद्र देव को किया हुआ नमस्कार, ये बहु कम्म पदेश निज्जरुवलंभाद, इन क्रियाओं के माध्यम से सम्यक दृष्टि को बहुत सारे कर्म परमाणुओं की निर्जरा उपलब्ध होती है। अभी पिछले वर्ष एक विचार, एक चिंतन, एक विद्वान का अभिमत सामने आया था। एक ब्रह्मचारिणी दीदी ने आकर के बोला था कि महाराज जी, वो प्रदेश निर्जरा नहीं होती, पाप का पुण्य में संक्रमण हो जाता है तो ये कहा जाता है कि पाप नष्ट हो गया, उसके परमाणु आत्मा से अलग नहीं होते। लेकिन ये जो पंक्ति अभी हमने आपके सामने सुनाई, ये क्या कह रही है? ये पंक्ति स्पष्ट कह रही है, बहु कम्म पदेश निज्जरुवलंभाद, बहुत सारे कर्म प्रदेशों की, प्रदेश का अर्थ परमाणु है, निर्जरा प्राप्त होती है। किसको होती है? न मिच्छा इट्ठिणो सम्मा इट्ठिणो, मिथ्या दृष्टि को नहीं, सम्यक दृष्टि को। मिथ्या दृष्टि को केवल पुण्य का बंध होगा, जिन पूजा, जिन वंदना और जिन नमस्कार से, लेकिन सम्यक दृष्टि को कर्मों की निर्जरा प्राप्त होगी। कौन सा भाव है ये? पूजा, वंदना, नमस्कार शुभ भाव है, तो निर्जरा का कारण हुआ कि नहीं हुआ? अब कोई कहे कि नहीं, हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी की वाणी बताओ, चलो ठीक है, अगर आप उनके वचनों में सुनना चाहते हो इस बात को तो उनके वचनों में सुनो, पर ऐसे फोकट में नहीं सुनाएंगे आप अगर मान्य करोगे तो हम सुनाए देते हैं, और अगर आपको वो भी अमान्य हो तो फिर आप सीधे सीधे बोल दो कि भाई मैं उस श्रेणी का जैन हूं जो मुझे जो पसंद आता है वही मानता हूं, और आगम की जो बात मुझे नहीं पटती वो मैं खारिज कर देता हूं, सीधे सीधे ईमानदारी से स्वीकार कर लो। बोले कुंद कुंद आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं इस विषय में? जिणवर चरणम बुरुहम, अष्टबाउड ग्रंथ की गाथा है। जिणवर चरणम बुरुहम नमन्ति जे परम भक्ति रायण, ते जम्म वेली मूलम खणन्ति वर भाव सत्थेण। अर्थ करें इसका? जिणवर चरणम्बुरुहम,
जिनेंद्र भगवान के चरण कमल को जे जो जीव परम भक्ति रायण परम भक्ति के अनुराग पूर्वक नमंती नमन करते हैं। आपको थकान तो नहीं आ रही है सुनते सुनते? परिश्रम तो नहीं हो रहा है? भारी तो नहीं पड़ रहा है? ये कुंद आचार्य के वचन है कि जिनेंद्र भगवान के चरण कमल को जो जीव परम भक्ति के अनुराग पूर्वक नमन करते हैं, ते वे जीव जन्म वेली मूलम वर भाव सत्थेण खणंती, वो संसार रूपी जो लता है उसकी जड़ को अपने उस नमस्कार रूपी उत्तम भाव शस्त्र द्वारा खोद डालते। वो जड़ क्या है संसार रूपी लता की? मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी कषाय। जिनेंद्र के चरण कमल को भक्ति राग पूर्वक नमस्कार करने वाले मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषाय को नष्ट कर डालते हैं। कौन सा भाव है? अब क्या करोगे? ठीक है, 2-4 दिन में और कोई बचने का उपाय ढूंढ करके आना, फिर आगे अगर और चर्चा कर लें। अरे भाई, इतना आग्रह क्यों? सीधी सी बात है कि जो निर्जरा होती है वो विशुद्धि से होती है। ये कर्म सिद्धांत का अकाट्य नियम है। अनंत गुणित विशुद्धि से असंख्यात गुणित कर्म निर्जरा होती है। एक पंक्ति, जब भी असंख्यात गुणी निर्जरा होगी तो अनंत गुणी विशुद्धि पूर्वक होगी। अब वो विशुद्धि शुभ भाव में भी हो सकती है, शुद्ध भाव में भी हो सकती है। जहां भी वो विशुद्धि होगी उससे निर्जरा होगी। तो फिर अगर शुभ भाव के साथ वो विशुद्धि है तो उससे निर्जरा होगी, शुद्ध भाव के साथ है तो निर्जरा होगी। शुभ भाव से इतनी एलर्जी कल्याणकारी नहीं है। प्रवचन सार की 254वीं गाथा में कुंद आचार्य महाराज ने लिखा है, ऐसा पसत बूदा समणाणम तह पुणो घर थाणम चर्या परेति भणिदा ता एव परम लहदि सोखम। ये गाथा भी अपने आप में पर्याप्त है। आचार्य कुंद कहते हैं प्रवचन सार में कि ये प्रशस्त भूत चर्या यानी शुभोपयोगी चर्या, समणाणम त पुणो गरत्थाणम, श्रमणों की हो या गृहस्थों की हो, ये शुभोपयोगी चर्या परेति भणिदा उत्तम कही गई है। और ताएव परम सुखम लहदी, इसी शुभोपयोगी चर्या से परम सुख को ये गृहस्थ मुनि और गृहस्थ दोनों अंततः प्राप्त करते हैं। परम सुख को इस चर्या द्वारा प्राप्त, आएव कर्ण विभक्ति का प्रयोग है, इसके द्वारा प्राप्त करते हैं। तो अगर इसमें निर्जरा नहीं होती तो बिना निर्जरा के अगर बंदी बंद होता तो फिर परम सुखम लहदी, परम सुख मोक्ष सुख प्राप्त करते हैं, ये कैसे लिख सकते थे कुंदाचार्य? तो इसलिए ये विवेचन आपके सामने था। इसके अतिरिक्त तो और भी बहुत सारी बातें अपने को शास्त्र में मिलती है। अपन निष्पक्ष होकर के अध्ययन करो और
यहाँ जो पढ़ा था और वहाँ जो पढ़ा है, उन दोनों को मिला करके अर्थ घटित करो, तब बात सही बनेगी। थोड़ा विस्तार हो गया, लेकिन समझने योग्य बातें थी। अब आप नमोकार मंत्र पढ़ेंगे तो एक अलग उत्साह होगा। पहले तो हे मानकर पढ़ते थे, अरे ये तो बंध का कारण है, ये तो ज्ञानी जीव को अशुभ से बचने के लिए करना पड़ता है शुभ भाव। शुभ भाव से कल्याण थोड़ी होता है, शुभ भाव तो संसार में भटकाने वाला है। अब आज जो जो गाथाएं और जो जो शास्त्र पंक्तियां आपके सामने आई है, विनय से कोई बात मुंह से बाहर निकालना है, कहीं ऐसा ना हो कि जिनवाणी के एक अक्षर की भी अभिनय हो जाए। संभल के बोलना, जो भी बोलना है। जय हिंद, जय शासन।